ख्वाजा अज़हर बिल्कुल खामोश हो गए हैं और फिर ये भी अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि ख्वाजा अज़हर और ताज़ीम गुलशन के दरमियान जो है कोई इख्तिलाफ़ात भी हैं। इसमें कितनी सदाकत है अच्छा, वो ये फैमिली मैटर्स हैं, हैं, ठीक इख्तिलाफ़ात है। हैं वैसे आपको क्या लगता है? तीफी भट्ट और ख्वाजा अज़हर गुलशन, जब तीफी भट्ट जिंदा थे तब भी इनके दरमियान कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ओके, ठीक है। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में ही चलते थे। ठीक है। अब जब ये मामला हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि ख्वाजा अज़हर गुलशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, तो उनके बेटे की जानब से ये बात भी आ गई थी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जगह पे नहीं होगी, यानी हमारी रहायशगाह पे नहीं होगी। ठीक है, जबकि ख्वाजा अज़हर गुलशन ने ऐलान किया था कि मैं तीफी भट्ट की रहायशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ओके, उनके बेटे की जानब से जब एक हवा उड़ी, ख्वाजा अज़हर गुलशन का भी ये मैसेज चला कि छापा पड़ गया। वो छापा नहीं था, वो मुतलका थाने के एसएचओ उनके घर गया था। और बिल्कुल, ये उस वक्त ये यकीन दहानी हासिल कर ली गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ही होगी। अगर ख्वाजा अज़हर गुलशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, वो प्रेस क्लब में भी कर सकते हैं, किसी होटल में कर सकते हैं, अपनी रहायशगाह में कर सकते हैं, लेकिन तीफी भट्ट की रहायशगाह पर नहीं होगी। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई थी। ठीक है, अच्छा, अब इस पे मैं बात करूँगा तज़ीम भट्ट के हवाले से, जो उनके साहबज़ादे हैं। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं कि टीपू ट्रकांवाला के कत्ल के बाद तमाम तर जिम्मेदारी अमीर बलाश टीपू के कांधों पे आ गई थी। अच्छा, इसमें सिर्फ दुश्मनी के मामलात नहीं थे। ठीक है, टीपू ट्रकांवाला भी जो ग्रुप था उनका, जो पाक इंटरनेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला, एक वो उनके वालिद के दौर से चलता आ रहा था और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है उनका। उनके कारोबारी मामलात, उनके जायदादों के मामलात, उनके लेन देन के मामलात, ये तमाम चीज़ें बलाज के कंधों पे आ गई थी। उसने खाली दुश्मनी के मामलात को तो नहीं देखना था, उसने अपनी फैमिली को देखना था, कारोबारी मामलात को देखना था। 100 मार्केटों में लेन देन होते हैं कारोबारी। सेम यही पोजीशन अब तीफी भट्ट की फैमिली की बन गई है। ठीक है, कि तीफी भट्ट भी एक कारोबारी शख्सियत भी थे, उनका मार्केट में कारोबारी बेतहाशा लेन देन भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, उनके कारोबारी मामलात भी थे। तो अब वो सारी चीज़ें सेम जिस तरह अमीर बलाश टीपू के कंधों पे आई थी, आज तज़ीम भट्ट के कंधों पे आ गई। ठीक है, अब तीफी भट्ट का चूँकि एक आगाज़ बतौर ताजर कैरियर के तौर पे आप कह सकते हैं, अकबरी मंडी में उनका शुरू से एक होल्ड था, उनका वहाँ पे असर रसूख भी रहा है। और असर रसूख ये नहीं था कि बदमाशी थी, जो लोग कहते हैं जी बदमाशी थी, बदमाशी नहीं होती है। अगर तीफी भट्ट की बदमाशी थी अकबरी मंडी में, तो तीफी भट्ट के मरने के बाद कभी अकबरी मंडी के ताजर उनके बेटे को वहाँ का चेयरमैन ना मुंतखब बिल्कुल, ये बड़ा एक सवाल ठीक है ना। वो एक अच्छा, तीफी भट्ट का जो असर रसूख था वो सिर्फ अकबरी मंडी में नहीं था, पूरे वो लाहौर की मार्केटों में था और मेन मार्केटों में था। अब जब उसका सबूत ये है कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना था, जो मुस्लिम लीग के कायद हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना था, तो एक ताजरों की मीटिंग हुई थी। ठीक है, तब भी वो टास्क बजरिया शहबाज शरीफ साहब तीफी भट्ट को मिला था। तो तीफी भट्ट ने तमाम ताजरों को ऑर्गेनाइज किया था, उन तमाम ताजरों को बुला के मीटिंग्स की थी। फिर ताजरों की जो मीटिंग्स थी जब मियां शहबाज शरीफ साहब से होती थी, तो उनमें तीफी भट्ट की जगह जो नुमाइंदगी करते थे वो इनके बेनोई जावेद भट्ट करते थे, जो कत्ल हो गए। ठीक है, अब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी वीडियोस, तस्वीर, तमाम चीज़ें आप देखते हैं, मीडिया पे भी चली हैं। ठीक है, इसमें बदमाशी नहीं थी, तल्लक होता है, असर होता है, एक बिल्कुल, इज्जत होती है, एहतराम होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर टीपू ट्रकांवाला ग्रुप की शालम के इलाके की जो मार्केटें हैं वहाँ पे असर रसूख है, तो कोई बदमाशी नहीं है, एक तल्लक है पुराना, मतलब वो एक ठीक है? बाकी सारा अलग मैटर इसलिए है। मैं इन चीज़ों को डिनाई क्यों करता हूँ कि मैं कई ऐसे सीनियर ताजर रहनुमाओं को जानता हूँ जो अब इस दुनिया से भी चले गए। वो इंतहाई शरीफ लोग थे, बिल्कुल, कारोबारी थे, शरीफ लोग थे। उनका टीपू ट्रकांवाला के साथ बहुत अच्छा तल्लक था। बिल्कुल ठीक है। फिर बलाच जब आया है, उन ताजर रहनुमाओं ने बलाच के साथ कोऑर्डिनेशन रखी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो जी, भाई साहब, अब वो आपको लगता है कि आपके बलाच की एनालिसिस तो के नहीं थी। मुताबिक क्या ख्वाजा अज़हर और ताज़ीम गुलशन के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो आगे मज़ीद बढ़ेंगे, या इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो के क्या वो तीफी भट्ट की जो जस्टिस के लिए जो उन्होंने कहा था, विक्ट्री का साइन भी दिया था कि हम जो है वो इंसाफ लेंगे, तो आपको इसमें क्या? मैंने एक बात कुछ दिन पहले भी की थी, ख्वाजा अज़हर गुलशन भी खासे दलेर इंसान है, वो भी बड़ी दबंग सियासत ताजरों की करते हैं। ठीक है। अभी भी उनका भी ताजरों में एक असर रसूख है। ख्वाजा अज़हर गुलशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान तो करते हैं, नहीं कर सके, जाहिर है उसमें कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे एक्टिव हो गए थे ठीक है। जिन्होंने फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी।
ओके। नंबर 1 पहला फैक्टर तो ये आ गया कि तज़ीम बट इस बात पे एग्री नहीं थी कि घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। ओके। दूसरी बात, अगर ख्वाजा अज़हर गुलशन बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कानूनी फोरम का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हुआ है ठीक है, या नहीं? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अभी नहीं तक हुआ। नहीं हुआ। अब वो ओके। जाहिर है, अभी तक जो मैं समझता हूँ, हम्म, फिर बात वहीं आ गई हाँ हाँ, कि अभी वो अपने कारोबारी मामलात को देखें तज़ीम बट, ठीक है। अपने बाप के जितने लेन देन के मामला थे वो उनको देखेंगे, कारोबार को देखेंगे कि वो एक लड़ाई डाल के बैठ जाए। लड़ाई है ना। अच्छा, जो उनको वो ताजर बरादरी का दोबारा एक रहनुमा दोबारा सिलेक्ट किया गया, प्रेसिडेंट वो आए हैं, उसमें बड़ी उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की है। धुआंधार तकरीर में उन्होंने बड़ी एक ऐसी मतलब कि ऐसी स्पीच थी कि जिसमें एक पावर एकदम नज़र आ रहा था, और उसको देखने के बाद जो है बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो अपने बाप के लिए जो है वो आवाज़ उठाएगा और मामलात को वो ख़ुद देखेगा, जो कि उनके केस के हवाले से चलें, वो अपना कारोबार तो वो देख रहे हैं लेकिन इस केस के हवाले से भी देखेंगे। मुझे आप टू द पॉइंट ये बता दें कि अगला जो इनका जो थिंकिंग है वो क्या होगी आपके एनालिसिस के मुताबिक, और क्या ये दोनों के दरमियान इख्लाफात जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगे, दोनों एक जो पेज पर आ सकेंगे? इस वक्त मामला ये अहम नहीं है कि ख्वाजा अज़हर गुलशन और तज़ीम बट के दरमियान क्या है, ठीक है। उनके दरमियान क्या था, क्या है, वो एक अलग चीज़ है। ओके। ठीक है, वो फैमिली, ओके, इससे तो डिनाई फैमिली नहीं मैटर, कर बिल्कुल सकते, ठीक फैमिली मैटर है। जहाँ तक रही बात तज़ीम बट फ्यूचर में क्या करेंगे, जो मेरा एक एनालिसिस है, बिल्कुल। तज़ीम बट आज उसी पोजीशन पे आ खड़े हुए हैं जिस पोजीशन में 2010 में अमीर बलाश टीपू खड़ा हुआ था। ओके। ठीक है, जहाँ कारोबारी टेंशन है, बात फिर वही, वहाँ दुश्मनी उसकी गोदी में पड़ गई थी। पड़ गई थी। आज वो दुश्मनी तज़ीम बट के सर पर है। ओके। इस वक्त अगर आप तज़ीम बट को 2025 में देखते हैं तो 2010 में जो बलाज की पोजीशन थी, आज 2025 में वो तज़ीम बट की पोजीशन आ गई। देखें, उस घराने के भी सरबराह जा चुके हैं, इस घराने का भी सरबराह चला गया, आगे बच्चे आ गए। उधर मौसब है, फतेह है, इधर तज़ीम बट है, उनके भाई हैं, बाकी भाई तो उसके बाहर हैं। ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई अभी, हालांकि हम तो खुद ये चाहते हैं दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। कब तक चलती रहेगी? अब ये बच्चे लड़ते रहेंगे आपस में, अब ये बच्चों की बढ़ गई ना। हाँ बिल्कुल। उधर अब अमीर बलाश टीपू के 2 छोटे भाई हैं, इधर अब तज़ीम बट और उनके 2 छोटे भाई हैं। तो दुश्मनियों में हासिल क्या हुआ? दोनों खानदानों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जाने ज़ाया, इनका उनका भी नुकसान हुआ है। इस ग्रुप के हवाले से कहा जाता था जी इनका कभी नुकसान नहीं हुआ, इनके भी 2 मेजर नुकसान हो गए। पहले जवेद बट इस दुनिया से चले गए, और सबसे बड़ी बात अब तीफी बट खुद इस दुनिया से जा चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन दुश्मनी अब बच्चों में मौजूद है। अब ये समझ लें वो जो एक बड़े सिलसिला लेके चले थे वो बच्चों में ना चाहते हुए भी आया हुआ है। हालांकि उधर भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इधर भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है ना। वो बच्चे दुश्मनियों के मुतहम्मिल हो सकते थे ना, ये हो सकते हैं। लेकिन अब एक गले एक चीज़ पर, ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, गले ढोल पै गया वजाना पैना, तो वो अब तज़ीम बट के गले से ढोल पै गया, उन्होंने वजाना। अच्छा, अब फिर एक दफ़ा जो है वो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं जी के गोगी बट एक पुलिस मुकाबले में पार हो गए, इसमें कितनी हकीकत? यार देखें मेरी बात सुने, अभी तक कोई अंदर की खबर आई आपके पास पाशा साहब? आप ये देखेंगे अगर तीफी बट का पुलिस मुकाबला हुआ है, हाँ, कुछ ढका छुपा रहा था वो तो नहीं, लेकिन मैं लोगों की जो थिंकिंग वो सारी चीजें तो हाँ, मार्केट में आ गई थी ना, ये चीजें छुप सकती है कभी। तीफी बट गए किधर हैं वैसे? वो सॉरी, गोगी बट। देखिए मैं आपको ये बात करता हूँ कि गोगी बट उसी तरह रोपोश हैं और जैसे अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद रोपोश हो गए, क्योंकि ना तो इस बात की तस्दीक आज तक हो सकी कि वो सीसीडी के पास है। ओके। अच्छा, मारे जाना तो बाद का मसला है ना, कि जी पुलिस मुकाबले में मारे गए या साथी छुड़ाने आ गए, आज तक ये नहीं तस्दीक हो सकी किसी की कि वो सीसीडी के पास है। लेकिन बातें फिर बात वही है, जितने मुँह उतने बातें। जिस दिन तीफी बट पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, उस रात हर 5 मिनट बाद फोन आता था गोगी बट का पुलिस मुकाबला हो गया। कोई कहता था गोगी बट पकड़े गए, कोई कहता था मारे गए, लेकिन ना पकड़े जाने की तस्दीक है ना मारे जाने की तस्दीक है। सो इन हालात में मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद वो रोपोश हो गए थे, रोपोश हो गए।